एक ईश्वर में आपका स्वागत है। भगवान राम जब लंका विजय करके अयोध्या आए, उसके बाद जो घटनाएं हुई, आज हम उनका मेल बाइबल के साथ करेंगे। बाइबल के अनुसार अब्राहम और लॉट जब दक्षिण से वापस आए तो आई नामक शहर में बसे, जो कि अयोध्या के समकक्ष है। यहाँ पर बाइबल के अनुसार अब्राहम और लॉट के भेड़ पालकों के बीच में कुछ द्वंद्व हुआ और उनके झगड़े हुए, जिसके कारण अब्राहम ने लॉट से कहा कि ये हम अच्छा नहीं है कि हमारे लोग आपस में लड़ाई करें, इसलिए हम दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद लॉट जो है वो अलग हो गए और वो सोडम नाम के शहर में रहने को चले गए, जबकि अब्राहम हेब्रोन नाम के शहर में रहने को चले गए। लगभग ऐसी ही घटना वाल्मीकि रामायण में बताई जाती है, यद्यपि इसका समय थोड़ा पीछे है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया कि किसी समय भगवान राम अतिबल मुनि के दूत के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे और उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे द्वारपाल के रूप में खड़े हों और किसी को अंदर प्रवेश न करने दें। संयोग से उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि तुम मुझे तत्काल राम से मिलने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे समेत संपूर्ण अयोध्या को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा कि संपूर्ण अयोध्या के श्रापित होने से ज़्यादा अच्छा है कि वे राम द्वारा अकेले ही दंडित हों, इसलिए उन्होंने दुर्वासा मुनि को राम से मिलने की स्वीकृति दे दी। इसके बाद राम ने लक्ष्मण से अपना संबंध तोड़ लिया, क्योंकि लक्ष्मण ने उनके आदेश की अवहेलना की थी। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण सरयू नदी के किनारे गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी श्वास रोकी और वे अंत को प्राप्त हो गए। दोनों कहानियों में समानांतरता यह है कि राम और लक्ष्मण के बीच में कुछ द्वंद्व हुआ। बाइबल में यह द्वंद्व उनके भेड़ पालकों के बीच में हुआ, जबकि रामायण में यह द्वंद्व दुर्वासा मुनि के आने के कारण हुआ। और इस द्वंद्व के बाद वे दोनों अलग हो जाते हैं। बाइबल के अनुसार लॉट के अलग होने के बाद तमाम घटनाएं होती हैं। 4 राजा एक तरफ और 5 राजा एक तरफ, इनके बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध में लॉट सोडम के राजा के साथ युद्ध में जाते हैं और वे बंदी बना लिए जाते हैं। जब अब्राहम को पता लगता है कि लॉट को बंदी बना दिया गया, तो वे अपनी लोगों के साथ आते हैं और लॉट को छुड़ाते हैं। इसके बाद बाइबल के अनुसार सोडम के लोग बहुत दुराचारी थे और भगवान ने सोडम को नष्ट कर दिया। सोडम को नष्ट करने के पहले लॉट वहाँ से बाहर निकले और वे बच गए और बच करके किसी जोर नाम के स्थान पर जाके बसे, जहाँ पर उनका अंतकाल हो गया। अतः दोनों विवरणों में यह समानांतरता भी दिखती है कि उनके राम और लक्ष्मण के अलग होने के बाद लक्ष्मण या लॉट की मृत्यु होती है। कहानी आगे चलती है तो बाइबल के अनुसार अब्राहम की पत्नी सारा को कोई संतान नहीं थी। तब सारा ने अपनी दासी हागर को अब्राहम को दिया, जिससे कि उनको संतान हो सके। हागर से अब्राहम को इश्माएल नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ और इसके काफ़ी समय के बाद सारा ने 90 वर्ष से अधिक की आयु में आइजक को जन्म दिया। रामायण में यह बताया गया कि अयोध्या आने के कुछ समय बाद अयोध्या में कुछ चर्चा हुई कि सीता रावण के घर में रही थी, इसलिए वह पवित्र नहीं रह गई और इस कारण राम ने सीता को घर से निकाल दिया। वे जाके वाल्मीकि आश्रम में रहीं और वहाँ उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। इन दोनों विवरणों में समानांतरता यह है कि अब्राहम या राम के 2 पुत्र होते हैं और वे उनकी जब काफ़ी आयु हो जाती है तब पैदा होते हैं। भिन्नता यह है कि अब्राहम के दोनों पुत्र 2 अलग अलग पत्नियों हागर और सारा से जन्म लेते हैं, जबकि राम के 2 पुत्र
एक ही पत्नी सीता से जन्म लेते हैं। यहाँ पर एक और समानांतरता दिखती है कि इश्माएल के जन्म के बाद इब्राहिम ने अपनी पत्नी हागर को घर से निकाल दिया था और हागर एक बेरशेबा नाम के स्थान पर जाके बसी थी। जब वे वहाँ गईं तो उनके पास बच्चे को पिलाने के लिए पानी समाप्त हो गया था। तब एक दिव्य दूत आया और उसने जमीन में से पानी निकाल करके हागर को दिया। यह जो नाम बीरशेबा है, यह बेरी शिवा से बना हो सकता है। राजस्थान के रेगिस्तान में बेरी नाम का एक कुआं बनाया जाता है। इस कुएं को तालाब की तलहटी में खोदा जाता है। बरसात के बाद यह दिखना बंद हो जाता है। कोई व्यक्ति जिसको पूर्व जानकारी हो कि उक्त स्थान पर एक बेरी है, वही उस स्थान की बालू को हटाकर उस बेरी से पानी को निकाल सकता है। तो जो हागर का विवरण है वह यह दिखाता है कि पानी का स्रोत छुपा हुआ था और किसी दिव्य व्यक्ति को मालूम था और उसने उसको खोल करके निकाल दिया। इसलिए यह संभावना बनती है कि यह पूरी कहानी भारत के रेगिस्तान में हुई होगी और बेरी से ही बेरी शिवा नाम का स्थान बना होगा। इसी क्रम में रामायण में सीता को घर से निकाला जाता है और वे वाल्मीकि आश्रम में जाकर बसती हैं। इसलिए दोनों में समानांतरता यह है कि एक पत्नी को निकाला गया और वह पत्नी बाहर जाके उनसे दूर रही थी और वह स्थान बेरी नाम का हो सकता है। इसके बाद भगवान इब्राहिम को कहते हैं कि तुम अपने पुत्र की मुझे बलि चढ़ाओ। इब्राहिम अपने पुत्र को लेकर मोरिया नाम के पहाड़ पे जाते हैं और जैसे ही वे उसकी बलि करने को तो उद्यत होते हैं, उसी समय एक भेड़ वहाँ पर आ जाती है और भगवान उन्हें कहते हैं कि इस भेड़ की बलि चढ़ाओ। वाल्मीकि रामायण इस प्रकरण पर मौन है। इसके बाद बाइबल के अनुसार सारा की मृत्यु होती है, लेकिन विशेष बात यह कि सारा की मृत्यु के समय इब्राहिम उनके साथ नहीं रहते थे, ऐसा दिखता है। क्योंकि कहा गया कि जब सारा की मृत्यु हुई तो इब्राहिम उनके लिए दुख प्रकट करने के लिए आए मतलब किसी दूसरे स्थान से आए, यानी वे जब सारा की मृत्यु हुई तो वे सारा के साथ नहीं रहते थे। यही बात हमारे वाल्मीकि रामायण में कही गई है। वहाँ यह कहा गया कि सीता जी वाल्मीकि आश्रम में रहती थी, राम जी ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में उन्होंने सीता को बुलाया और उस यज्ञ में सीता धरती माता में समा गई, यानी सीता जी का अंत हो गया। अतः दोनों विवरणों में हम पाते हैं कि जिस समय सारा या सीता की मृत्यु होती है उस समय वे इब्राहिम या राम से अलग रह रही थी। अपने पुत्र की बलि के समानांतर रामायण में ये कहा गया कि लव और कुश राम जी के यज्ञ में आए और वहाँ पर उन्होंने रामायण का गान किया। संभव है कि जो राम जी के यज्ञ की बात कही गई वही बाइबल में पुत्र की बलि चढ़ाने की बात कही गई हो। इसके बाद रामायण में कहा गया कि राम ने भरत को पहले भेजा कि तुम गांधार देश के लोगों के ऊपर आक्रमण करके उन्हें जीतो, और भरत ने उनके ऊपर आक्रमण किया और तक्षशिला में अपनी राजधानी बनाई। शत्रुघ्न को राम ने कहा कि तुम मथुरा जाकर राज करो, वो मथुरा गए, वहाँ के राजा को उन्होंने जीता और वहाँ पर शासन किया। इन दोनों प्रकरणों पर बाइबल मौन है। इसके बाद बाइबल के अनुसार इब्राहिम की कहानी आगे चलती जाती है। इब्राहिम जेरार नाम के स्थान पर गए, परान नाम के स्थान पर गए, कई घटनाएं बताई गई हैं जिनके ऊपर वाल्मीकि रामायण मौन है। वाल्मीकि रामायण की कहानी लगभग यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहा गया कि राम जी
पश्चिम दिशा में को देखते हुए सरयू में प्रवेश कर गए और इसके बाद वाल्मीकि रामायण समाप्त हो जाती है। कुल परिस्थिति को देखें तो जैसा कि हमने इस चार्ट में आपको दिखाया है कि 4 और 5 राजाओं के युद्ध के ऊपर बाइबल में बताया गया है, लेकिन रामायण मौन है। सोडम के नष्ट होने पर बाइबल में बताया गया है, रामायण मौन है। भरत और शत्रुघ्न की यात्रा के ऊपर रामायण में बताया गया है, बाइबल मौन है। और अंत में अब्राहम की यात्राओं के बारे में बाइबल में बताया गया और रामायण मौन है। यदि हम इन मौन हिस्सों को निकाल दें तो हमें जैसा इस चार्ट में दिखाया गया कि हम देखते हैं कि अब्राहम अथवा राम और लॉट अथवा लक्ष्मण के बीच में विवाद होता है। अब्राहम अथवा राम के 2 पुत्र पैदा होते हैं और वो भी पत्नी संभवतः उनसे दूर रहती है। एक यज्ञ या बलि की बात आती है और जब पत्नी की मृत्यु होती है तो अब्राहम और राम अपनी पत्नी से दूर रहते होते हैं। इस प्रकार जो मूल फ्रेम है, जो मूल कहानी है, वह हमें समानांतर दिखती है। कुछ हिस्सों पर बाइबल में बताया गया जिन पर रामायण मौन है, कुछ हिस्सों पे रामायण में बताया गया जिन पे बाइबल मौन है। अगर हम मौन हिस्सों को निकाल दें तो दोनों कहानियाँ एक ही फ्रेम में सेट हो जाती हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि इन दोनों कहानियों का मूल एक ही रहा होगा और समय क्रम में इनमें थोड़ा भेद आ गया। हमारी इस पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ekishwar.in पर अवश्य पधारिए। नमस्कार।